हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाएंगे। इसके पहले हम वीडियो करा चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 तक कर चुके थे 1.2 का। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन 4 क्या है? तो क्वेश्चन 3 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। वह वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो वह वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक, तो क्वेश्चन 4 क्या है कि एचसीएफ दिया हुआ है आपको 9 दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो हम लिखेंगे दिया है। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है हमें? 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया हुआ है। एचसीएफ 306 और 657 और यह हमें कितना दिया हुआ है? 9। ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है हमें इसी का एलसीएम। ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है हमें। लेकिन हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणित एचसीएफ या एचसीएफ गुणित एलसीएम, कुछ भी कर सकते हैं हम, गुणित एचसीएफ। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम यही रहेगा, जो गुणा की संख्या है वो कहाँ आएगी? बराबर के साइड बटे में। तो हमें याद रखना है, यदि कोई संख्या धन में है तो बराबर के उस साइड ऋण में जाएगी, माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में जाएगी। गुणा की संख्या भाग में तो भाग की संख्या त्रिक गुणा हो जाएगा तो गुणा में चली जाएगी। हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम देखें दो संख्याएं आखिर कौन सी हैं। तो संख्या 306 657, यही तो दो हमारी क्या है? जो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 306। गुणनफल का मतलब क्या? उनका गुणा। तो गुणा हम कर देंगे किसका? 657 का, बराबर एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है गुणित एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका? 9। ठीक, तो हमने रख दिया। हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आपका कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में। तो 306 गुणित 657 बटे में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ भाग में 9 बराबर क्या बचेगा? एलसीएम, क्योंकि जो गुणा की संख्या है वो कहाँ जाती है? बटे में। अब ये भी काट दें, ये भी कुछ भी कट जाएगा। 9 से 9 एकम 9, 9 तीरी 27, कितने बचे? 2। ठीक, 3 तो होगा यहाँ पर 36, 9 चौको 36, 34 गुणित 657। एलसीएम बराबर कितना आ गया? 34 गुणित 657। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम बराबर 657 गुणित कितना आ गया आपका? 34। इनका हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा। ठीक, तो देखें हम गुणा करेंगे इसका, तो 4 7 28 का 8, हासिल आपकी कितनी आ जाएंगी? 2, 4 5 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26, गुणित 7 3 21 की 1 हासिल 2, 5 3 15, 16 की 6 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19। ठीक, इनको हम जोड़ देंगे। 8 का 8, 2 1 3, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 19 1 20 2 22, कितना आ गया? 22 238। अतः हम लिखेंगे, अतः एलसीएम 306 और 657 बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 22,238।
और 30, यह क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक, यह क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं। हमें एचसीएफ दिया था, एलसीएम हमें याद करना था। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, तो हमने दो संख्याएं इनका गुणा किया आपस में क्योंकि गुणनफल दिया हुआ था। ठीक, बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, एचसीएफ आपका गुणा की संख्या बट्टे में आ जाएगी। ठीक, और काट देंगे 9 से, 9 कम 9 3 27, 9 चौको 36 और गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, इस बुक्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो लिंक दी हुई उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, जिससे आपको इस बुक्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अभी आपके पास अगर बुक्स ना हो तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो हम देखें, हम जानते हैं यदि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है जीरो पर समाप्त होती है तब वह 5 से विभाज्य होगी, तब वह 5 से विभाज्य होगी, अतः उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए, अतः उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक, होगी, अतः उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ है, इसमें क्या है 0, हम बोल दें 200 लिखा हुआ है, हम बोल दें 310 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यदि वह 0 पर समाप्त होती है इसका मतलब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, और जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। 5 दूनी 10, 5 का इसमें देगी चला जाएगा, 5 का इसमें देगी चला जाएगा, इसका मतलब गुणनखंड में 5 भी होना चाहिए। हम 10 के गुणनखंड निकालेंगे 5 गुणित 2, इसके गुणनखंड निकालेंगे इसमें भी 5 आएगा। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे कि यदि 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य भी होनी चाहिए और उसके गुणनखंड में 5 भी होना चाहिए। ठीक, यह हम जानते हैं। यहाँ 6 के ऊपर n की घात बराबर, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 3, यह आ जाएंगे इस पर n की घात, इसे भी हम बराबर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पर n की गुणित 3 पर n की, क्योंकि 6 पर घात थी तो 2 पर भी रहेगी 3 पर भी रहेगी। ठीक, अब हम देखेंगे, लेकिन ठीक 6 के ऊपर n की घात के गुणनखंड में में 5 नहीं आता, 5 नहीं आता, अतः 6 के ऊपर n की घात, ठीक, अतः आपसे क्या पूछा है कि 6 के ऊपर n की घात
अंक जीरो पर कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक, प्रूव्ड। ठीक, आप देख रहे हैं कि 6 पर जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणित 3, इनमें 5 तो नहीं है। ठीक, तो 6 पर कितनी की भी घात रहे, मान लो हमने 6 पर 1 की घात लगाई तो 6 एकम 6, 6 पर 2 की घात 36, 6 पर 3 की घात 6 गुणित 6 गुणित 6 216। अब हम देखें इन सब का इकाई अंक तो 6 आ रहा है, इसके गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं, तो 5 से तो विभाज्य होगी नहीं। ठीक, तो यह संख्या 0 पर भी कभी समाप्त नहीं होगी, यानी उसका इकाई अंक 0 कभी आएगा नहीं। 6 का इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा, आप 6 का कितनी भी बार गुणा करें 6 ही आएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक सॉरी, अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यह आप समझ चुके होंगे, यदि आपको समझ नहीं आए तो कमेंट आप कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यह भी क्वेश्चन IMP है। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन। ठीक, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको दिख रहा हो तो। ठीक, जिसके पास बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक, भाज्य संख्या, अब हम देखें भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक, पहले हम ये समझें कि आखिर जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं और नंबर हम सेकंड देखेंगे, अभाज्य संख्या, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या वह संख्याएं कहलाती हैं जिनका गुणनखंड या जो संख्याएं स्वयं से विभाजित हों, 1 से विभाजित हों और उसके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हों। ठीक, इसका मतलब मान लो यदि हम 1 लिखें, 1 केवल 1 से ही होगी, यह भाज्य संख्या नहीं होगी। हम 2 लिखें, यह भाज्य संख्या नहीं होगी। हम 3 लिखें, यह भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 मानते हैं, क्योंकि वह अभाज्य संख्या क्या है, वह 1 से भी विभाजित हो और स्वयं से भी विभाजित हो। तो 1 तो केवल 1 से विभाजित होता है और 1 क्या है, 1 ही है, जबकि 2 तो स्वयं से भी होगा और 2 1 से भी होगा। तो 2 संख्याओं से विभाजित मतलब अभाज्य संख्या, 3 से विभाजित मतलब भाज्य। इसका मतलब जैसे कि 4, तो प्रथम भाज्य संख्या क्या है 4 और प्रथम अभाज्य संख्या क्या है 2। 4 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी और 1 से हो जाएगी। तो स्वयं से और 1 से और किसी अन्य संख्या से तो वो भाज्य हो जाएंगी। अभाज्य में स्वयं से और 1 से। ठीक, तो हम एक समझ चुके हैं, यानी उसके गुणनखंड में कोई एक अलग संख्या आनी चाहिए, तो वह भाज्य संख्या होगी। तो आपसे पूछा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन है 6वां में। पहला 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। ठीक, पहले दिया हुआ है इसका 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। हम देखें धन के इस साइड धन के उस साइड, 13 क्या है कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 गुणित 11, धन कितना बचेगा 1, 13 तो बाहर हो गया, यहाँ 13 एकम 13, 1 का गुणा होगा 11 ही आ जाएगा। ठीक, अब हम देखें, चूंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, अतः दी हुई संख्या 13 से दी हुई संख्या एक विभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है, अतः दी हुई संख्या एक कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। ठीक, अतः दी हुई संख्या
भाज्य संख्या होगी। बस कुछ नहीं करना आपको, इतना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। हम देखें 11 37 77 एक 78, 78 एक भाज्य संख्या है, उसमें 13 का भाग जाएगा, 13 उभयनिष्ठ है। ठीक, इसी का दूसरा दिया हुआ है, यह छठवें का फर्स्ट, यह छठवें का सेकंड। ठीक, तो छठवें की सेकंड में दिया हुआ है 7 × 6, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या दिया हुआ है आपको 5। यही भी बोलना है, बताइए भाज्य। अब बता सकते हैं 5 इसमें, धन की बात 5 उसमें, 5 दोनों में क्या है उभयनिष्ठ, 5 आप क्या निकाल लेंगे कॉमन, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और × 5 कॉमन आ गया, × 1 आ जाएगा। ठीक, कोई मतलब नहीं, लेकिन धन के बाद 1 लिखना जरूरी है क्योंकि 1 जुड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे आपकी, चूंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, ठीक, अतः दी हुई संख्या 13, अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या होगी क्योंकि वह 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये इसी प्रकार यहाँ चूंकि क्या लिखेंगे आप यहाँ, चूंकि यहाँ 5 एक उभयनिष्ठ संख्या या गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है, अतः दी हुई संख्या 5 से विभाज्य होगी या भाज्य संख्या होगी। ठीक, तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6वां, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यह तो बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, और इसके बाद हम 1.2 के बाद करेंगे एग्जाम्पल। ठीक, कुछ उदाहरण करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके, और उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 जहाँ से आपका क्वेश्चन 1 बनता ही है। तो क्वेश्चन 7 आपको दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। ठीक, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा दोनों का 18 और 12 का एलसीएम। ठीक, एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर वे दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब इसका मतलब हम एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आखिर उनकी कहाँ तक जाना है उन दोनों को, और एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो 18 और 12 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसीलिए इसमें हमें इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब एक हमें ऐसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसा क्या निकालना होगा, समय, जो दोनों उसको मिल जाए। तो हम निश्चित दूरी मानेंगे कि वो दूरी कितनी है, वो हम उन दोनों का क्या मान लेंगे, एलसीएम। वह उससे विभाज्य हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा, दोनों से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 12 व 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। और हम एलसीएम ज्ञात करना आपको सिखा चुके हैं कि वह ऐसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, तो वह निश्चित दूरी मान लिया आपने। ठीक, आपको नहीं पता तो आपने एलसीएम दोनों की निश्चित दूरी, तो आप लिखेंगे 12 बराबर और 18 बराबर 12 के आप 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3 यानी 2 पर 2 की घात × 3। 18 का 3 × 9 दूनी 18, तो 2 × 3 का वर्ग। अब आप एलसीएम क्या निकालेंगे, तो 12 व 18 का एलसीएम, 12 व 18 का एलसीएम या एलसीएम 12 और 18 बराबर कामन बड़ी घात, 2 पर 2 की कामन बड़ी घात, 3 पर 2 की, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। अब 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 से विभाज्य हो जाएगी और 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है। अतः रवि व सोनिया, अतः रवि व सोनिया, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, रवि और सोनिया। ठीक है, अतः रवि व सोनिया 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः
मिलेंगे। तो यह आप क्वेश्चन 7 कर सकते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद कुछ उदाहरण देखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम 1.3 करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। जय हिंद, जय भारत।